औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर क्लास 9th की। बच्चों, हमने आबिद मुनव्वरी की गज़ल नंबर 1 पढ़ी। आज के वीडियो लेक्चर में हम गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे, जो आपकी किताब में पेज नंबर 137 पर है। आप सभी बच्चे अपनी किताबें खोलें और पेज नंबर 137 पर नज़र रखें। गज़ल नंबर 2 पर। मेरे आंगन से भी कभी होके न गुजरा सूरज, रास्ता अपना किसी दिन तो बदलता सूरज। दिन जो निकला भी तो छाए रहम गम के बादल, दिल की निगरी पे कभी खुल के न चमका सूरज। कहा जन है मेरी हार पे दुश्मन मेरा, पर्दा शब से फिर एक बार निकल आ सूरज। एक तरफ रात के शैदा महो अंजम कितने, एक तरफ दिन का परस्तार अकेला सूरज। गैर मुमकिन है शब गम की सहराई का आबिद, किसने मगरिब से निकलते हुए देखा सूरज। मेरे आंगन से कभी होके न गुजरा सूरज, रास्ता अपना किसी दिन तो बदलता सूरज। यानी शायर फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है। मैं इसी इंतजार में हूं कि कब मेरे दिन बदल जाए और मेरे आंगन में भी सूरज चमके। यानी ये महबूब की जुदाई की वजह से उसको रोशनी भी अंधेरा ही अंधेरा देखता है, अंधेरा ही अंधेरा। यानी शायर कहता है कि मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा अंधेरा ही अंधेरा देखा। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, मैं उन लम्हों का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे दिन बदल जाएंगे और मेरे आंगन में भी सूरज चमके। यानी उसको महबूब की जुदाई का गम है। जब ये अपने महबूब का दीदार करे तब उसके आंगन में सूरज चमके। उसका मतलब यही है। दिन जो निकला भी तो छाए रहे गम के बादल, दिल की निगरी पे कभी खुल के न चमका सूरज। यानी अगर कभी मेरे आंगन में सूरज भी खिल गया, लेकिन उसके साथ छाऊं, इसके साथ बादल है, खुल के सूरज न खुला। शायर फरमाते हैं अगर मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आए भी, लेकिन ज्यादा देर तक गम के बादल ही छाए रहे। यानी अगर कभी कभार मेरी जिंदगी में खुशियां आई, लेकिन उनके साथ साथ गम भी थे। कहा जन है मेरी हार पे दुश्मन मेरा, पर्दे शब से फिर एक बार निकल आ सूरज। कहा मीन्स ठाठा कर, जोर जोर से हंसना। कश्मीरी में बोलते हैं ठाठा करता सुन, जोर से। शायर फरमाते हैं कि जब मुझे गम होता है, जब मुझे मातम भी होता है, तब भी मेरे दुश्मन खुशियां मनाते हैं, मुझे मजाक उड़ाते हैं। जिंदगी पर गमों का पर्दा छाया हुआ है और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से सूरज निकले ताकि मेरी जिंदगी से अंधेरा दूर हो जाए। यानी मेरी जिंदगी में एक बार खुशी आए, उसका कहने का मतलब है, ये कहता है कि मेरी जिंदगी में कब अंधेरा दूर हो जाएगा, कब मेरी जिंदगी में रोशनी। अंधेरा मीन्स गम को उसने अंधेरे के साथ तशबीह दी और खुशी को उसने दिन के साथ तशबीह दी, रोशनी के साथ तशबीह दी है। यही कहता है कि शायर फरमाते हैं कि मेरे दुश्मन मेरे मातम की खुशियां मनाते हैं, जिंदगी पर गमों का पर्दा छाया हुआ है और मैं चाहता हूं कि एक बार
फिर से सूरज निकले ताकि मेरी जिंदगी से अंधेरा दूर हो जाए। एक तरफ रात के शैदा माह उंजवन कितने, एक तरफ दिन का परस्तार अकेला सूरज। यहाँ शायर फरमाते हैं कि जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं, लाखों सितारे और एक चांद तारीकी में भी, अंधेरे में भी चमक रहे हैं, और दूसरी तरफ अकेला सूरज दिन का चाहने वाला है। यानी शाम को आसमान पर लाखों तारे और चांद चमक रहा, और दिन में खाली अकेला सूरज चमकता है। रात में चांद और सितारे मिलकर भी रोशनी पैदा नहीं कर पाते, जबकि दिन में सिर्फ सूरज अकेले ही हर तरफ रोशनी बखेर देता है। अगर लाखों तारे हैं और चांद है, उतनी रोशनी इनमें नहीं होती है जितनी एक सूरज में होती है। सिर्फ सूरज अकेले ही हर तरफ रोशनी बिखेर देता है। गैर मुमकिन है शबगम की सहर ए आबिद, किसने मगरिब से निकलते हुए देखा सूरज। शायर फरमाते हैं कि मेरी गम की तलाफी नामुमकिन है, यानी मेरे से गम दूर जाना नामुमकिन है, दूर रहना नामुमकिन है। किसने देखा, यानी किसने देखा मगरिब की तरफ सूरज निकलता है। हमेशा मशरिक की तरफ सूरज निकलता है और मगरिब की तरफ सूरज डूबता है। इसी तरह मेरी जिंदगी के अंधेरे को रोशनी मिलना नामुमकिन है, यानी मेरी जिंदगी में खुशियाँ मिलना नामुमकिन है। मेरी जिंदगी में सिर्फ गम ही गम, मेरे नसीब में सिर्फ गम ही गम है। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफ़िज़।